दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बाल विकास के अंतर्गत आज का टॉपिक है शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कौन कौन से चेंजिंग आते हैं, उसी की चर्चा होगी। तो सबसे पहले शारीरिक विकास की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अरस्तु का एक कथन है। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो अरस्तु का ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, कि जब तक कोई बालक शारीरिक रूप से समृद्ध नहीं होगा, हिष्ट पुष्ट नहीं होगा, तब तक वह ना तो सामाजिक रूप से विकसित हो सकता है, ना तो वह मानसिक रूप से विकसित हो सकता है, ना तो वह सांवेगिक रूप से विकसित हो सकता है। यानी कि उसके विकास के जितने आयाम हैं, जितने पक्ष हैं, सभी प्रभावित हो जाएंगे। तो शारीरिक विकास के सभी आयामों के लिए एक आवश्यक शर्त है। जब तक किसी बच्चे का, किसी शिशु का शारीरिक विकास नहीं होगा, तब तक वह किसी भी रूप में विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और इसके लिए व्यक्ति के शारीरिक विकास की आवश्यकता होती है। शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के संपूर्ण शारीरिक अंगों में अभिवृद्धि का मतलब कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई, भार जो बढ़ता हो और उसको हम माप सकते हैं, उसको अभिवृद्धि कहते हैं। तो संपूर्ण शारीरिक अंगों में अभिवृद्धि, आकार परिवर्तन और परिपक्वता को सम्मिलित किया जाता है। तो जो शारीरिक विकास होगा, इसके अंतर्गत शारीरिक अंगों में अभिवृद्धि, आकार में परिवर्तन और परिपक्वता को सम्मिलित किया जाता है। अब शिक्षा के क्षेत्र की बात हो रही है, तो जब कोई भी विकास का आयाम जो है वह सभी शारीरिक विकास से प्रभावित होता है, तो निश्चित रूप से शिक्षा भी प्रभावित होगी। यदि बच्चे का सही रूप से शारीरिक विकास नहीं होगा, तो निश्चित रूप से शिक्षा भी उसकी प्रभावित होगी। तो ये था इम्पोर्टेंस शारीरिक विकास का। अब आइए देखते हैं कि शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता कैसे कैसे है, इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। तो अगर शैशवावस्था में देखा जाए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि लंबाई की। तो जो ये शैशवावस्था होता है, इसको बालकों की अवस्था कहा जाता है। बालकों की अवस्था कहा जाता है। अब बालकों की अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे शैशवावस्था में बालक जो होगा वह हर रूप से, हर तरह से बालिकाओं से थोड़ा बहुत कुछ आगे होगा। चाहे वो लंबाई की बात हो, चाहे वो भार की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे जिसकी बात होगी, तो बालक जो है वह शैशवावस्था में बालिकाओं से आगे ही रहता है। तो अगर लंबाई की बात की जाए, तो शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। शिशु की लंबाई 20 इंच होती है, जबकि बालिका लगभग आधा इंच कम होती है। बालिका की लंबाई आधा इंच कम होती है। तो बालकों की लंबाई अगर 20 इंच होगी, तो बालिका की लंबाई उससे आधा इंच कम होगी। और भार की अगर बात की जाए, तो जब बच्चे का जन्म होता है, यानी कि जन्म के समय जो बालक का भार होता है, वह बालिका के भार से अधिक होता है। बालिका के भार से
अधिक होता है। अमूमन अगर देखा जाए तो नवजात का जो भार होता है वह लगभग 3 किलोग्राम, लगभग 3 किलोग्राम या इसी को कहें कि 6 से 8 पाउंड तक होता है, या 6 से 8 पाउंड तक होता है। तो बालक का भार शैशवावस्था में बालिका से अधिक होगा। जन्म के समय शिशु का जो भार होता है वह किलोग्राम में अगर कहा जाए तो 3 किलोग्राम के लगभग होगा, और अगर पाउंड में कहा जाए तो 6 से 8 पाउंड के लगभग होगा। लगभग 6 माह में ये भार जो होगा वो दुगना हो जाएगा, और लगभग 1 वर्ष में यह भार जो होगा वह तिगुना हो जाएगा। अब अगर आगे बात करें हड्डियों की, हड्डियां, तो जो नवजात होता है उसमें हड्डियों की संख्या कुल 270 होती हैं। हड्डियों की संख्या 270 होती हैं, और नवजात की जो हड्डियां होती हैं वह पूरे शैशवावस्था के दौरान कोमल होती हैं। हड्डियां जो होती हैं उसमें कोमलता होती है और वह लचीली होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की जो मात्रा पाई जाती है, जब वह उसको मिलता है तो उससे कैल्शियम और फास्फोरस से उसका अस्थिकरण होता है। इसी को कहा जाता है दृढ़ीकरण, अस्थिकरण या दृढ़ीकरण। मतलब जो अस्थिकरण का मतलब उसमें मजबूती आती है, जो हड्डियां होती हैं उसमें अब मजबूती आना शुरू हो जाती हैं लगभग 6 वर्ष के बाद। अगर मांसपेशियों की बात की जाए, मांसपेशियां, तो जो शैशवावस्था में शिशु के मांसपेशियों का भार कुल भार का 23% लगभग होता है, कुल भार का 23% होता है। लेकिन यह धीरे धीरे करके यह बढ़ता जाता है, धीरे धीरे करके यह बढ़ता जाता है, और इसमें 6 वर्ष तक नमनीयता रहती है, यानी यह भी लचीला रहता है। उसके बाद इसमें भी कठोरता आना शुरू होता है, दृढ़ीकरण इसका भी शुरू होता है। तो मांसपेशियों का जो भार होता है कुल शरीर का 23%, और यह 6 वर्ष तक लचीला रहता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कुछ कठोरपन आता है। और अगर बात की जाए दांत की, तो दांत निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो भ्रूणावस्था से ही शुरू हो जाती है, लेकिन दांत निकलता कब है, तो लगभग 7वें माह में दांत, वो भी नीचे के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं। और ये जो दांत होते हैं वो अस्थायी किस्म के दांत होते हैं। ये जो दांत होते हैं वो अस्थायी किस्म के दांत होते हैं, और लगभग यदि 1 वर्ष की बात की जाए तो 1 वर्ष में 8 अस्थायी दांत निकल आते हैं। तो 7वें माह में पहला दांत, 6वें या 7वें माह में बालक का पहला दांत जो निकलता है वह नीचे वाला होता है, नीचे के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं। और ये दांत जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, या इसी को कहा जाता है कि ये दूध के दांत होते हैं। और 1 वर्ष की अवस्था तक लगभग उसके 8 अस्थायी दांत निकल आते हैं, और लगभग 4 वर्ष में ये सभी अस्थायी दांत ये निकल आते हैं, सभी अस्थायी दांत ये निकल आते हैं। और 5वें और 6ठे वर्ष में, 5वें वर्ष या 6ठवें वर्ष, अब अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ होता है, और धीरे धीरे करके जो अस्थायी दांत होते हैं या दूध के दांत होते हैं वो अब गिरना शुरू हो जाते हैं। तो दांत जो है वो 6वें या 7वें माह से निकलना शुरू होता है। सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं,
अस्थायी किस्म के होते हैं उन्हीं को दूध का दांत कहा जाता है। 1 वर्ष में 8 अस्थायी दांत, 4 वर्ष में लगभग सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं और 5वें या 6वें वर्ष तक अस्थायी दांत निकलने शुरू होते हैं और धीरे धीरे करके जो अस्थायी दांत होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और अगर सिर अथवा मस्तिष्क की बात करें, सिर अथवा मस्तिष्क की बात करें तो जो नवजात का मस्तिष्क होता है वह शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। शरीर की अपेक्षा बड़ा होने से मतलब यह है कि शरीर से बड़ा नहीं होता है, शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। मतलब जब नवजात होता है, छोटा शिशु जो होता है, उसका जो सिर और शरीर के अन्य भाग का जो अनुपात है, यानी शरीर का और सिर का जो अनुपात है वह थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चला जाता है तो उसका अनुपात कुछ और हो जाता है, यानी शरीर बढ़ जाता है और उस अनुपात में सिर बढ़ता नहीं है। तो जब बच्चा नवजात होता है तो उस समय उसके शरीर का और सिर का जो अनुपात होता है वह सिर का अनुपात थोड़ा अधिक होता है। जो बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में होता है उतना नहीं, उससे थोड़ा अधिक होता है। तो और यह लगभग शरीर का 1/4 होता है। शरीर का लगभग 1/4 होता है। इसके अगर भार की बात करें तो इसका भार नवजात में 350 ग्राम होता है और ये नवजात में होता है 350 ग्राम और लगभग 1250 ग्राम हो जाता है 6 वर्ष में। 6 वर्ष में 1250 ग्राम के लगभग हो जाता है। अब अगर धड़कन की बात की जाए तो नवजात जो होता है उसका दिल जो है 140 बार प्रति मिनट लगभग धड़कता है, लेकिन यही जब 6 वर्ष की अवस्था तक पहुंच जाता है तो यही 100 बार प्रति मिनट हो जाता है। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये जो शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है, इसको एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि शैक्षिक रूप से शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब तक कोई बच्चा, कोई बालक, कोई छात्र, कोई विद्यार्थी शारीरिक रूप से हिष्ट-पुष्ट नहीं होगा तब तक वह मानसिक रूप से भी नहीं हो सकता है, शारीरिक रूप से भी नहीं मजबूत हो सकता है, संवेगात्मक रूप से भी नहीं मजबूत हो सकता है। तो इन सभी विकास के सभी आयामों के लिए जो सबसे जरूरी है वह है शारीरिक विकास। तो बच्चे के शारीरिक विकास पर एक विद्यालय को, एक शिक्षक को, एक अभिभावक को ध्यान देने की जरूरत है और विकास उसका कैसे कैसे होता है इसको जानना भी जरूरी है। तो अगर शैशवावस्था में शारीरिक विकास की बात की जाए तो नवजात का जो लंबाई होती है वो लगभग 20 इंच होती है। बालकों की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से लगभग आधे इंच ज्यादा होती है। अगर भार की बात की जाए तो 6 से 8 पाउंड या लगभग 3 किलोग्राम के आसपास शिशु का भार होता है और इस समय बालक का भार बालिका के भार से भी थोड़ा अधिक होता है, यानी लंबाई भी बालक का अधिक होगा और भार भी बालक का अधिक होगा। 6 माह में लगभग भार उसका दुगना हो जाता है और 1 वर्ष में उसका जो भार होता है वो लगभग 3 गुना हो जाता है। नवजात में जो हड्डियां होती हैं वो 270 की संख्या में होती हैं और यह बड़ी ही कोमल होती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके यह अस्थिकरण होती है, जिससे फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा जब उसको मिलती है तो धीरे धीरे अस्थिकरण होता है। अस्थिकरण का मतलब होता है कि मजबूती आती है उसमें। मांसपेशियां जो होती हैं वो शरीर के कुल भार का लगभग 23% होती हैं और धीरे धीरे यह बढ़ता जाता है और 6 वर्ष तक मांसपेशियों में लचीलापन रहता है। दांत जो है वह निकलना जो प्रारंभ होता है, निकलने की जो शुरुआत होती है वो तो भ्रूणावस्था से हो जाती है, लेकिन निकलता है लगभग 6वें या 7वें माह में। और जो दांत निकलना शुरू होता है वो अस्थायी दांत होते हैं। 1 वर्ष की अवस्था में लगभग 8 अस्थायी दांत, जिन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है, बालकों में निकल आते हैं
और 4 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते लगभग उसके सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। 5वें और 6ठे वर्ष के में लगभग 5वें और 6ठे वर्ष में अस्थायी दांत का निकलना प्रारंभ हो जाता है, और जब अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ होता है तो जो अस्थायी दांत होते हैं वो धीरे धीरे करके गिरना शुरू हो जाते हैं। जो नवजात होता है उसका जो शरीर है उसकी अपेक्षा उसका मस्तिष्क बड़ा होता है। लगभग मस्तिष्क शरीर का 1/4 होता है और उसका भार जो है वह 350 ग्राम। मस्तिष्क का जो नवजात के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है और 6 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उसका भार 1250 ग्राम हो जाता है। धड़कन जो है नवजात की लगभग 140 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 140 बार धड़कता है, और यह धीरे धीरे करके जब बच्चा 6 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है यानी शैशवावस्था की समाप्ति तक यह 100 बार प्रति मिनट हो जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी, या ये कैसे कैसे शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में, उसकी बात ये थी। तो अगले क्लास में चर्चा होगी कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।